माँ पृथ्वी से बड़ी और पिता आकाश से बड़ी। श्रवण कुमार का नाम सुना? श्रवण कुमार के साले ने कही साली कि जीजा इन अंधी अंदर के चक्कर में तुम मेरी बहनों को कष्ट काय को दे रहे हो। श्रवण कुमार ने कही अरे कमीना, जे मैया मेरी लक्ष्मी और पिता मेरे विष्णु हैं। अगर तुझे अपनी बहन का कष्ट होता है तो ले जा, लेकिन मेरी मैया से ये शब्द मत कह देना। देखिए श्रवण कुमार का नाम आज इतिहासों में अमर है। लोगों, मैं तो भागवत पीर से एक ही बात कहूंगा कि अपने मैया बबला की सेवा तुम स्वयं करना, स्वयं करना। लड़का अपने चमड़ा की जूती मैया के पैरों के लिए बनवा दे। लड़का कभी मैया के दूध से उड़ नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं आजकल के नौजवान मैया की पूजा कब तक करते हैं? जो नो घर में घूंघट वाली नहीं आती है तो लो कल लगू आई थल लगू छुट्टी। मैया ने कही लला ने दाऊदी चले ना, हमें पेट में दर्द हो रहा है, ने दवाई ले आओ। लला ने मोटरसाइकिल निकाली और जो घर में किचन में घूंघट में दो उंगलियां चली, सब मामला चौपट। मैया बबला लले पढ़ाए रहे, चचा ट्यूशन लगाए, लड़का हाई स्कूल में फेल, इंटर में फेल, और जो घर में घूंघट वालों आचार्य एक ही रात में कौन कौन सी डिग्री पहन दे तो लड़का फेल ही नहीं हो। लेकिन लोगों, इन घूंघट वालियों के चक्कर में माता पिता को कष्ट दिया तो तुम्हें देख के नरक की नाक सकोड़ेगा। मैया के दूध से लड़का कभी ऋणी नहीं हो सकता। एक लड़का रहे तो वो एक दिन जंगली शेर आएगा, लड़का ने पैर पे पैर धर के शेर को पीछे फाड़ दिया और आधो शेर तो गली में छोड़ो और आधो शेर ले डाल मैया के सामने डाला और बोला लाडा, आज मैंने शेर को मार दिया, आज हम तेरे दूध से उऋण हो गए। मैया कान लगी लला एक ही दिन हम दूध से उऋण हो। कहने लगा हाँ माँ, आज मैंने शेर को मार दिया, हम तेरे दूध से उऋण हो गए। मैया कहने लगी लला एक रात तो हमारे संग लेट हो जाओ। लड़का चौंका, सोचने लगा माँ है, माँ के साथ लेटने में कौन सी दिक्कत। अगेन को महीना रहे, मैया ने शाम को बिस्तर लगाया, एक तरफ मैया लेट गई और एक तरफ लोटा लेके पानी धुरकाई दो बिस्तर पे और कहेगी आजा बेटा। जो लड़का बैठो जो ठंडो ठंडो लगो। सो लड़का एकदम से चौंका और कहने लगा माँ देख क्या हरकत। सोई मैया उठ के बैठी वहीं गाल से दुपट्टा लगा के बैठी, कहने लगी लला जब तुम छोटे हटे इधर पेशाब कर देती तब तो मैं इधर लेटा लेती थी, तब तू इधर पेशाब कर देते तब तो मैं पेट में पराई लेती थी। और लला जब पेट मुझे हरकत ना चूकत तो मैं पूरी रात काट लेती थी और तो पे एक रात नहीं काटी गई। सोई लड़का अपने मैया के पैरों पे गिर पड़ा, कहने लगा माँ वास्तव में हम तेरे दूध से उऋण नहीं हो सकते। तस मैया बबला की सेवा स्वयं करियो, इन घूंघट वाले पे न डाली। जे तुम्हारी अम्मा दद्दा की पूजा नहीं करे यार, खुद समझो जब अपना ही अम्मा दद्दा छोड़े तुम्हारी अम्मा दद्दा की पूजा करे और तुमको प्यार करता के। सुनो अरे नार प्रेम जब ही माने छुट जा तो नारी को भाई जा
दुखदाई। जब तक शरीर में खून, जेब में पैसा, ऐसे भूले मानो के कंठ में मुसली घुरी रखी होए, और जो घोड़ा कैसे उतरे सोई कहे कि तुम मर जा। और मैया चे लड़का अंधो होए, चे कोड़ी होए, चे बहरो होए, मैया कहूं चाहिए कि मैं लला मर जा? बता, चाहिए ना? चाहिए। हम नहीं कह रहे मेरी बात मानो ना, मेरी बात ना मानो, मेरी बात को प्रैक्टिकल कर पे देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। जो भैया लोग सर्विस कर रहे हो वो अनवार, और जो सर्विस ना कर रहे हो तुम 6 महीना के लिए क्यों प्राइवेट नौकरी करने चले जाइए? 6 महीना अब ना कथा हो या के बाद मुका भी बताया अजन्ना कहूं संजय झोरा उठाई चले गए, फिर कथा के ना सुनायो है। और 6 महीना के बाद लौट के आना। मैया की नजर कहां पड़े बताओ? इतने नौजवान बैठी हो, मैया की नजर कहां पड़ेगी? लला की चेहरा पड़े। मैया बड़ी प्रसन्न हुई है। मैं लला गोरू गोरू बड़ो नीको लगते, मैं लला मोटू मोटू बड़ो नीको लगते। और औरत की नजर कहां पहुंची है? जेब कितनी उछकी है, जेब कितनी उछकी। मैया दरवाजे पे काम करने के लिए चली आई है, तब तक दूध सब्जी ले, घी की पूड़ी निहारी ले, अचार निहारो ले, फ्रिज को पानी ठंडो ले, तुम्हारे सामने आके थाली रख दी, और तुम मुराटू एक और तोड़ के मुंह की तरफ लेके गई, और हुई गाल से दुपट्टा लगा के बैठी हो। का के मालूम तुम्हारे किस्म पिंटू के पापा तुम चले गए, मुझे कतई नी को नहीं लगे, कतई नी को नहीं लगे। बड़ी जीजी की सीता रानी बने आई, तुम मिले हारू कभी बनवाए ने को दाव लगो और फल मार। लेकिन लोगों सब नहीं है, सब नहीं है। ऐसी ऐसी देवियां जो पति के संग सती हो जाती है। तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरे तालाब को गंदा बना देती है। ऐसी ऐसी देवियां जो पति के संग सती हो जाती हैं, और ऐसी ऐसी देवियां हैं जो पराये पुरुष के चक्कर में अपने पति का कत्ल करवा देती हैं। बातें दोनों ही, दोनों आगे बढ़े। अपने मैया के आंगन पहुंची और कहने लगे, माँ मैं अपने पिताजी से मिले आई। मैया कहने लगी, बेटा हम नहीं माने, अपने पिता के दर्शन मुठी भी तो करा। सोई दोहरब एकदम भागे, अपने मैया के चरणों की रग जो धर के माथे सो लगाई, भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गई। बोलिए दाऊदी महाराज की जयकारा में आनंद नहीं आता। कतई जय नहीं मालूम पत्ते की आवाज आई कि नहीं आई। बहना जोड़ के आवाज लगाओ और देवताओं बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुम्हारी समझ जय जय आवाज आई, तो कतई आवाज नहीं आई। बोलियो ना। देखो बहना बुलवाए तो लिए, इतनी ताकत है हमें बुलवाए लिए। हम सोच रहे कि टेबलेट असर दे जाए, इंजेक्शन न लगाना पड़े। बुलवाए तो लिए, हाथ उठा के जोर से जयकार लगाओ। बारी बारी देवी मोई बंद कर लो, नहीं बोलते। अच्छा जितनी देवियां बैठी हैं तुम्हें अपने दुल्हन के सामने जोड़ के बोलियो। देखो दुल्हन को नाम लेके कितनी बिकल भाई। और जितनी बहनें बैठी हैं तुम्हें अपने अपने भाइयों ने कसम है, और जितने देवता बैठे हैं तुम्हें जब भागवत पुराणी कसम है जोड़ के जयकार लगाइयो। बोलिए दाऊदी महाराज की। देखो अब कछु आनंद आओ। द्रौपदी कहने लगी, माँ
कर लिए दर्शन, मैया की आंखों में रोशनी आ गई। श्री सुखदेव ने बता रहे महाराज परीक्षित 36,500 वर्ष तक राज्य किया। ध्रुव जी ने एक छत्र, ध्रुव जी की 2 शादियां भई हैं, वंश की वृद्धि भई और ध्रुव जी को वो धाम प्राप्त हुआ जिसे सप्त ऋषि